हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभय क्लासेस पे। फ्रेंड्स, मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बनी बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले। जैसा कि आज हम लोग देखेंगे लाभ हानि के ये नए वीडियो में, जो वीडियो फोर्थ वीडियो है आपका। इसमें आज हम ऐसे प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें दो लाभ दिया हो और उसमें भी एक वस्तु पे यदि बेचा जा रहा हो तो उस पर एक अधिक रुपया मिल रहा हो, तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। आपका प्रश्न है कि एक फल विक्रेता 16% लाभ पर वस्तु बेचता है। ठीक, यदि 28 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो रहा है, अर्थात फल का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए, पहले यदि आप कोई भी प्रश्न को अच्छे से यदि आपको कंसेप्ट पता है, यदि आपको वो प्रश्न समझ में आ रहा हो, तो आप उस प्रश्न को लगा सकते हैं। आइए इस प्रश्न को समझते हैं कि इसमें दिया क्या है। एक फल विक्रेता 16% लाभ पर, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत लाभ पर एक फल बेचता है। यदि 28 रुपया अधिक में बेचा होता वो, तो उसको फल वाले को 20% का लाभ और 20% का लाभ हुआ होता। तो वो पूछ रहा है कि फल कितने रुपए में खरीदा गया था। देखिए, सबसे छोटी विधि, सबसे सिंपल विधि, ट्रिक विधि में लगाएंगे इसको हम। तो करेंगे क्या, आपका 16% लाभ है तो मानेंगे कि, मानना कुछ नहीं है, बस यक्स रख दे रहे हैं। यक्स प्रतिशत लाभ, यक्स बराबर कितना, 16% लाभ, और वाई बराबर 20% लाभ। बस इसमें प्रतिशत लाभ का ही खेला है। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो लगा सकते हैं। और आपका कितना रुपया अधिक में, 28 रुपया, तो इसको लिख लेते हैं कि ए बराबर 28 रुपया इसको अधिक मिलता। अब देखिए, इसके लिए सूत्र बोले तो ट्रिक क्या होगा, ए बटे में क्या, y माइनस एक्स गुणे 100। बस यही आपका ये बस सूत्र है। आप इसको समझ जाएंगे तो लगा सकते हैं। ये माइनस किस लिए है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही एक नेक्स्ट प्रश्न में आएंगे तो बताएंगे कि ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन इसमें माइनस क्यों है। माइनस इसलिए है कि देखिए, जब दोनों लाभ में दिया हो, दोनों, ये पहला वाला भी 16% लाभ है और नीचे जो 20% लाभ है, दोनों लाभ है, इसलिए हम माइनस करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होगा, ए आपका 28 है, 28 रुपया अधिक में बेचा होता, और वाई क्या है, वाई 20 है, एक्स क्या है, एक्स 16 है, गुणे 100। बस लगा दीजिए। ये आपका होगा 28, 20 में से 16 जाएगा 4, गुणे 100, 4 एकम 4, 4 साते 28। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 700 रुपया। ये 700 रुपया इस वस्तु का क्रय मूल्य हुआ। देखिए क्या दिया इसमें दिया है कि एक फल विक्रेता 16% लाभ पर फल बेचता है। पहला आपका ये यक्स लिख लिया यहाँ पे कि यक्स में 16% पे फल बेचता है। ठीक, इसके बाद यदि 28 रुपया अधिक चाहता हो, यदि वो 28 रुपया अधिक में बेचता, अर्थात ए बराबर 28 लिख लिए हैं, फिर तो उसे 20% का लाभ होता, तो वाई बराबर 20 लिख लिए हैं, 20% का लाभ होता। तो इसके लिए सूत्र होता है ए बटे में y माइनस एक्स कोष्टक बंद गुणे 100। ए की जगह 28, y की जगह 20 और x की जगह 16 रख करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 700। उस फल का क्रय मूल्य 700 रुपया था। आपके सामने सेम वैसा ही प्रश्न है। देखिए इसको, देखते हैं लगा पाते हैं या नहीं। बस सेम वैसा ही है, बस उसको रखना है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा है, एक घड़ी साज अर्थात घड़ी बनाने वाला एक घड़ी 10% लाभ पर बेची। ठीक, 10% लाभ पर उस घड़ी को बेच दिया। यदि उसे 25 रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता।
घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। सेम देखिए प्रश्न में पहले देखते क्या है कि दोनों में लाभ लाभ दिया है, ये भी लाभ पर है, इसमें भी लाभ है, अर्थात 10% लाभ है, 20% का लाभ है। तो ये हमारा जस्ट जो पहले प्रश्न था हम सेम उसी पे आधारित है, इसको बिना देरी किए हल करते हैं। एक बात और समझ लीजिए, लागत मूल्य पूछा है तो लागत मूल्य मतलब वही होता है क्रय मूल्य, अर्थात उस वस्तु को कितने में खरीदा था। लागत मूल्य बोले या क्रय मूल्य बोले एक ही मूल्य होता है। चलिए इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं, लगाते कैसे हैं। देखिए हम बोले हैं जो सबसे फर्स्ट में दिया हो, सबसे पहले पे आता उसको हम यक्स मानते हैं। लिखेंगे यक्स बराबर 10% और वाई बराबर आपका 20%। क्या लाभ में दोनों है, 10% लाभ 20% लाभ, ठीक। और कितना अधिक में बेचता तो दिया है 25 रुपया अधिक में बेचता, तो लिखेंगे ए बराबर 25 रुपया, ठीक है। अब देखिए ए बराबर 25 रुपया, तो ट्रिक बताएं आपको, कब, जब दोनों कंडीशन में दोनों लाभ लाभ हो, दोनों एक्स और वाई दोनों लाभ प्रतिशत में हो, तो उस कंडीशन में ये वाले सूत्र को लगाते हैं। तो ये सूत्र है क्या, ए मतलब जितना अधिक में बेच रहा है, अर्थात 25 रुपया अधिक में बेच रहा है, 25 रुपया अधिक में, तो लिखेंगे 25 बटे में। वाई क्या है, वाई जो सेकेंड स्थान पे आएगा, पहला वाला जो लाभ आने होगा छोड़ के जब दूसरा में आएगा, दूसरे को जो एक जो पहला होगा उसको यक्स मान लेंगे, और जो दूसरा होगा दूसरा अर्थात जितना अधिक में बेचा होता तो उसको शायद इतना रुपया इतना प्रतिशत लाभ हुआ होता तो उसको वाई मान लेंगे, और कितना में बेच देता है उसको एक्स मानेंगे। तो एक्स आपका 10% है और वाई आपका 20% है, तो लिखेंगे 20 माइनस क्यों, क्योंकि दोनों लाभ में, देखिए ना दोनों आपका लाभ में दिया है, ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, इसलिए माइनस, फिर 10 गुणे 100। अब इसको हल कीजिए, आपका हो जाएगा 25, 20 में से 10 जाएगा 10 गुणे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपका हो गया 250 रुपया, अर्थात घड़ी का मूल्य 250 रुपया था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपने। देखिए आपके सामने ये नेक्स्ट प्रश्न है, एकदम सेम उसी पे आधारित है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा बस डिफरेंट है। देखिए यदि एक वस्तु, ठीक, यदि एक वस्तु 10% हानि पे, क्या 10% हानि पर बेची जाती है, यदि उसे 9 रुपया अधिक में बेचा गया होता तो 12/1/2% का लाभ हुआ होता, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। बस अब देखिए इस प्रश्न में और पहले वाले प्रश्न में क्या डिफरेंट है, डिफरेंट बस एक बात का है, उसमें था ये ऊपर वाला भी लाभ में था और नीचे वाला भी लाभ में, लेकिन इसमें एक हानि है और एक लाभ है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, अब कुछ करेंगे नहीं, देखिए बस कुछ करना नहीं है, बस देखिए वही सूत्र पे लगेगा, जिसको पहले जैसे हम यक्स मान रहे थे तो इसके वो मानेंगे यक्स प्रतिशत, हानि लिखेंगे, ये क्या है आपका लाभ में है तो ये वाई है, तो लिखेंगे 12/1/2% लाभ है। अब ए क्या है, ये यक्स है, अब ये क्या है ए आपका कितना रुपया, 9 रुपया अधिक में मिलता, तो आपका ये 9 रुपया है, ठीक है, आपका ये 9 रुपया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे पहले जैसे ए बटा में x प्लस वाई इंटू 100। बस आप पूछ रहे होंगे ये प्लस किस लिए ना, देखिए प्लस क्यों, क्योंकि एक हानि है और एक लाभ है, मतलब जब दोनों में डिफरेंट होना चाहिए, यदि ये यदि दोनों हानि हो जाए तो माइनस करेंगे, दोनों लाभ हो जाए, एक्स वाई दोनों लाभ हो जाए, लाभ में ये भी हो लाभ में ये भी हो, तो इसके लिए माइनस करेंगे। यदि एक दोनों में से कोई एक डिफरेंट हो, एक हानि हो और एक लाभ हो, तो उसके लिए हम ऐड करते हैं, अर्थात यहाँ पे प्लस का चिन्ह करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, हल, ए आपका 9 रुपया है, एक्स क्या है, एक्स 10 है, और ये 12 सही, ये देखिए इसको ये वाला क्या है, ये 12/1/2 है, तो इसको हम सिंपल रूप में कर सकते हैं, 12 दूना 24 और एक 25/2 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये आपका लिखा है 25/2,
2 गुणे में 100। बस इसको हल करके इसको लगा लेंगे। देखिए कैसे, 9 10 दूना 20, 20 में ये देखिए 2 का 10 में यदि एलसीएम करेंगे तो देखिए 60, इसको 2 को 10 में गुणा कर दीजिए, ठीक, आपका हो जाएगा 20। 20 में ये देखिए इधर देखिए 10 25 ऐसे है, इसको ऐसे एक मानेंगे, 2 एलसीएम आपका हो जाएगा 20 + 25 बराबर 45/2। इसको हल किए तो आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45/2 गुणे 100। अब ये जो हर है वो बटा में है, भिन्न के रूप में है, तो इसका ये उसको पलट देंगे, ऊपर चला जाएगा, अर्थात हमारा हो जाएगा क्या, देखिए इसको करेंगे क्या, तो आपका हो जाएगा 9 गुणे 2 बटा में 45 गुणे 100। कैसे, क्योंकि ये 2 बटा में है, इसको करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, 5 ये 20 हो जाएगा, 20 का गुणा 2 में तो 20 दूना 40, अर्थात इस घड़ी का जो इस घड़ी का क्रय मूल्य था वो 40 रुपये में ख़रीदा गया था। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए ये क्या है, हम दिया था कि एक वस्तु 10% हानि पर बेची जाती है, उसे 9 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 12/1/2% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था। तो किए क्या है, हम x बराबर 10% माने हैं, y बराबर 12/1/2% लाभ माने हैं, और a क्या है, a आपका 9 रुपया अधिक मिलता है, तो ये 9 रुपया है। अब आपका ये सूत्र होता है, ये आपका सूत्र होता है, a क्या है, a जो मतलब इतना अधिक में मिल रहा हो, इसमें देखिए दिया है कि 9 रुपया अधिक में मिल रहा है, इसलिए 9 रुपया अधिक में, तो a 9 आपका है। यक्स क्या है, यक्स ये जो प्रतिशत हानि हो रही थी 10% की वो है, और y क्या है, y 12/1/2 है। अब इसको हल किए हैं तो 9, इसको अगर यदि सॉल्व करेंगे तो 45/2 आएगा, और गुणे 100 करेंगे, 2 को पलट दिए ऊपर चला गया है, फिर 9 एकम 9, 9 पाँचे 45, 5 बार में 5 का फिर 100 में भाग करेंगे, कटाएंगे 5 को, तो 5 एकम 5 और 20 पाँचे 100 होता है, तो ये 20 हो गया। अब 20 का गुणा 2 में, ये गुणे का चिन्ह है, तो 2 गुणे 20 करेंगे तो हो जाएगा 20 दूना 40, अर्थात घड़ी का मूल्य 40 रुपया था। ठीक, के बारे में जो ये ऐसा प्रश्न है ना कि बहुत से पेपरों में आता है, इसमें होता कुछ नहीं है, बस देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत ही सरल होता है। देखिए क्या कहता है कि एक बेईमान बनिया अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक, किंतु 1 किलोवाट के स्थान पर 900 ग्राम का नकली वाट का प्रयोग करता है, तो बनिए को कितना लाभ होगा। प्रतिशत में बताइए। देखिए क्या पूछ रहा है कि एक बेईमान बनिया अपना माल क्रय मूल्य पर, अर्थात वो बोलता है कि जिस मूल्य पर हम खरीदे हैं उसी मूल्य पर आपको दे देंगे, ये दावा करता है, लेकिन 1000 ग्राम वाट के स्थान पर, अर्थात 1 किलोग्राम का जो वाट होता है जिससे कुछ वो वजन किया जाता है, उसके स्थान पर वो 1 किलोवाट के स्थान पे वो 900 ग्राम का नकली वाट का प्रयोग करता है। तो इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उसको कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। लाभ पूछा जा रहा है प्रतिशत में। तो देखिए पहले तो ये दिया है आपका 1 kg, इसको हम पहले ग्राम में बदलेंगे, तो सभी लोग जानते होंगे कि 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, ठीक। तो देखिए इतने के स्थान पर वो किसका प्रयोग करना चाहता है, 900 ग्राम का, तो दोनों में अंतर ज्ञात करेंगे, कितने का अंतर हुआ, तो अंतर होगा 100 ग्राम का अंतर होगा, कि ये 100 ग्राम उसको लाभ में जाएगा, ये उतना कम वजन करेगा। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा है,
तो लाभ में ये 100 बटा में 1000 और कितने का वो प्रयोग करेगा, 900 ग्राम का वाट का वो प्रयोग करेगा। 1000 नहीं 100 होगा। देखिए आपको पहले वीडियो में बताए थे कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। देखिए प्रतिशत लाभ बराबर आपका सूत्र होता है लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। ये आपका प्रतिशत लाभ का सूत्र होता है। ठीक, तो हम निकाले क्या, ये हमारा जो अंतर हुआ तो ये एक तौर से लाभ के रूप में हुआ क्योंकि वो उतना लाभ कमाएगा 100 ग्राम का। ठीक, तो आपका हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर, ये 100 का लाभ का वाला है और ये 100 सूत्र में होता है, तो लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोले तो ये 900 रुपया में देने का वादा कर रहा है ना, इसलिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका बचा 100 बटा में 9, अर्थात इसको डिवाइड करेंगे तो 11 सही 1 बटा के 9% का वो लाभ कमाएगा। इसलिए वो बेईमान बन गया है क्योंकि 1000 किलो के स्थान पर वो 900 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। 1000 वाट के स्थान पे 900 वाट नकली वाट का प्रयोग कर रहा है। तो कि ये क्या है, पहले 1 किलोग्राम को बराबर होता है 1000 ग्राम के, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिए हैं। फिर इसके बाद कितने पर देगा, वो प्रयोग करेगा 900 ग्राम का, तो 900 ग्राम माइनस करेंगे तो 100 ग्राम आएगा क्योंकि वही इसका ये लाभ हुआ। अब प्रतिशत में पूछ रहा है तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। आपका लाभ है 100 रुपये का और प्रतिशत ये 100 पहले से होता है बटा में 900 वो आपका क्रय मूल्य के रूप में हो गया। तो ये दो जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और बचेगा 1000, ये बचेगा 100 बटा में 9, इसको डिवाइड कर लेंगे तो 11 सही 1 बटा के 9% का लाभ। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा।